गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को या उन ऐप्स को जिनका ओरिजिन चाइना से है उन्हें इंडिया में बैन कर दिया है। कुल 59 ऐसी ऐप्स है जिनकी लिस्ट को गवर्नमेंट ने रिलीज करा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों इन ऐप्स को बैन किया गया है, इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है टेक इंडस्ट्री पर, यूजर्स के ऊपर। मेरे साथ इस वक्त है गौरव उप्रेती और एक बहुत ही खास मेहमान जो हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, टेक एक्सपर्ट साहिल मोहन गुप्ता। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं मानस तिवारी। साहिल, शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहले बताइए, पहली बार आप हमारे शो में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिला? रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? जैसे आपको पता है थोड़ा स्काइप में दिक्कत हो रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने काफी कंफ्यूजिंग कर दिया स्काइप और टीम्स को, तो इन अ वे वर्क फ्रॉम होम में भी रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल ही गया। बड़ी आपको यू मस्ट बी फीलिंग होम राइट नाउ। यू मस्ट बी फीलिंग यस। साहिल, जब ये डिसीजन आया गवर्नमेंट की तरफ से, काफी एक्सपेक्टेड तो देखिए था, बहुत टाइम से हम सुन रहे थे। क्या आपने सोचा था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा इस तरह का डिसीजन? वेल, जो ये डिसीजंस होती है वो एकदम से सडनली होती हैं, एकदम से मतलब कि न्यूज में रूमर्स होते हैं कि ये बैन हो जाएगा और फिर जब न्यूज ड्रॉप होती है तो एकदम से ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो इन अ वे एक्सपेक्टेड था। जो बॉर्डर में इश्यूज चल रहे हैं गलवान वाले, तो इनको रिटेलिएट तो करना ही था। एंड द थिंग इज दैट they can't retaliate very easily with the smartphone brands, so this was the option। ये ज्यादा easier option था क्योंकि ये सर्विसेज उतने लोगों को एम्प्लॉय भी नहीं करती एंड काफी इनका R&D भी चाइना से होता है। सो और डेटा प्राइवेसी इश्यूज तो काफी पहले से चल ही रहे हैं एंड कंटेंट भी काफी शॉर्टी है और यूजर एक्सपीरियंस भी उतना खास नहीं है इन सर्विसेज में। तो उतना भी बिग even though it's a big step, like for users minimum impact करने वाली चीज है ये। बिल्कुल। गौरव, कितना जरूरी था? क्योंकि साहिल ने बात करी कि देखिए, जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है वो तो अलग है, बट प्राइवेसी को लेकर, डेटा को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो कितना जरूरी था इस तरह का एक सख्त कदम उठाना? आई थिंक काफी जरूरी था मानस, बिकॉज ये अभी की बात नहीं है। काफी सालों से इस चीज को रिपोर्ट किया गया है कि चाइनीज एप्स बाकी एप्स के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स परमिशन तो आपसे ज्यादा लेती हैं, पर प्रॉब्लम ये भी रही है कि मतलब वो जो डेटा है वो यहाँ ना होके उनके चाइनीज सर्वर्स में वापस जा रहा था। तो ऑफ कोर्स इन दिस आज के समय में डेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट करेंसी है, और इनफैक्ट हम ये नहीं कह सकते हमारे लिए इंपॉर्टेंट, फॉर कंट्री ऑल्सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमेशा से कंसर्न रही कि चाइनीज एप्स कंपनीज थी, उनका डेटा वो यहाँ ना रह के अपने सर्वर्स में वापस जा रहा था। और एक मतलब बात ये भी है कि जहां ग्राहकों को प्रॉमिस करते हैं कि उनके डेटा की प्राइवेसी, उनकी सॉवरेनिटी को वो रिस्पेक्ट करेंगे, लूपहोल इसमें ये रहा कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, उनका जो नेशनल लॉ है, इंटेलिजेंस लॉ, उसके मुताबिक आपको गवर्नमेंट इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज को आपको उनको एक्सेस देनी पड़ेगी। सो आपको अगर उनको एक्सेस देनी पड़ेगी, दैट मींस इफ द गवर्नमेंट वांट्स दे कैन एक्सेस योर डेटा एनी टाइम। सो काफी जरूरत, इनफैक्ट काफी लोग काफी से बात कर रहे थे। पर ठीक है कि जो गालवान में जो घटना हुई उसके अगर बेस्ड ऑन दैट अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, वैसे तो मैं मानूंगा नहीं रिटेलिएटरी एक्शन है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है कि इट इज कीप इन माइंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल, ये डिसीजन लिया गया है, बट इंपॉर्टेंट था। तो अपने व्यूअर्स को आप ये समझा दें कि देखिए, बैन करने का मतलब ये है कि फिलहाल गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप्स को हटा दिया गया है, तो अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको वहां पर ये ऐप्स नहीं मिलेंगी। लेकिन साहिल, अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फोन में ये ऐप्स ऑलरेडी होंगी इंस्टॉल्ड, जिन्होंने अभी हटाई नहीं है। वहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? क्या उन्हें खुद को हटा देनी चाहिए या वेट करना चाहिए गवर्नमेंट का एक और ऑर्डर आने का? पहली बात, अभी तक ये ऐप्स असल में हटी नहीं है, उनको लिस्टिंग पेज से हटा दिया गया है। अगर आप सर्च करेंगे इन ऐप्स के लिए तो आपको मिलेंगी नहीं, बट वो अभी भी प्ले स्टोर में। असल में एप्पल और गूगल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और गवर्नमेंट और टिकटॉक के CEO जो इंडिया वाला हेड है निखिल गांधी, उसने तो बोला है कि वील टॉक टू द गवर्नमेंट। अब जो यूजर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं एप्स, उनके साथ क्या होगा? अब गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स और ISPs को कह सकते हैं कि इनको ब्लॉक कर दिए। अब जैसे टिकटॉक जैसे एक सर्विस है जो अच्छा एग्जांपल है, वो एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है। अब वो तो आप अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया
तो आपके वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड नहीं होंगे। अगर आपके पास में फ़ोन में ऐप तब भी है तो अपलोड होना बंद हो जाएगा और शायद आप लॉगिन भी नहीं कर पाएँगे। सो दैट विल बी मोर ऑफ अ यूज़र ओरिएंटेड थिंग कि अगर आपको यूज़ करना है कि नहीं। इवन दो कैम स्कैनर के बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव्स है, ऑफिस लेंस है, एडोब कैमरा ऐप है, एडोब स्कैनर ऐप है। सो बड़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी से हैं। सो अल्टरनेटिव्स तो बहुत हैं। अगर गौरव मैं दूसरी ऐप्स की ऑल्टरनेट्स की बात करूं, जैसे टिकटॉक हो गया, तो उसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है? क्योंकि कुछ नाम आ रहे हैं, चिंगारी ऐप आ गया है, एक मित्रों ऐप आ गया है। और क्या ऑल्टरनेटिव्स है? अगर मैं शेयर इट की बात करूं, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? आप कैसे डेटा शेयर कर सकते हैं? हाँ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हम लोगों के लिए एज टेक जर्नलिस्ट भी थोड़ा अभी इंटरेस्टिंग टाइम इसलिए है क्योंकि जब से ये बैन शुरू हुआ है सुबह से आई एम श्योर हम सबको कॉल्स आने शुरू हो गए होंगे कि वी आर आल्सो अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज। तो हमको काफी एंड यू नो अब प्रमोट तो नहीं करना चाहते बट ऑफ कोर्स ऑप्शंस काफी है। लेकिन आपको एक टिकटॉक को एक मतलब लाइक द काइंड ऑफ वॉइड दैट टिकटॉक हैज क्रिएटेड। टिकटॉक इस समय आप यू नो ऑलमोस्ट दे हैव आई थिंक 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स राइट नाउ, जो कि बहुत बड़ा बेस है। और टिकटॉक एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एक मतलब बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ है कि नो कि वेयर द एलीट द कूल पीपल वर ऑन इंस्टाग्राम, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको एक इजी एक्सेस चाहिए था अपना टैलेंट शो करने का, किसी भी एंटरटेनमेंट का। एंड यू नो दैट स्टार्टर दे टैप्ड इन वेरी नाइसली। और काफी लोग मतलब काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा भी मुझे लगता है कि अलग अलग वर्क के लोग फ्रॉम डिफरेंट स्टैटस ऑफ लाइफ आर ऑन यू नो टिकटॉक और किस तरीके से अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर पाए। और हम लोग जैसे डिस्कस भी कर रहे थे ना कि इतने सारे यूजर्स आए, इट वाज यू नो इन अ वे इट वाज फैसिनेटिंग, इट वाज यू नो इट वाज ग्रेट टू सी ऑल दीस पीपल कमिंग अप। इनफैक्ट मानव साहब को याद होगा हमारे स्टूडियो में भी काफी टिकटॉक स्टार्स आए थे एंड यू कुड सी देम कि यू नो कि कैसे हाउ they've become so popular और कैसे मतलब you know overnight celebrities बन गए, उनको endorsement मिल रही है, they're making money and all that। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखना पड़ेगा कि हाँ ये नहीं तो क्या, बिकॉज वो भी काफी डेस्परेटली ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। और अभी जो भी ऑल्टरनेट होगा ऐसा नहीं है कि कोई स्टैब्लिश ऑल्टरनेट है। अब जो भी होगा बड़ा उनको सोच समझ के देखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो the thing is if TikTok is not there then that will become the go-to platform, right? So मैं बिना कुछ ज्यादा सजेस्ट के ये बोलूंगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के यू नो सब कुछ और देख आप के रिलायबल ऑप्शंस की तरफ डिसाइड करें कि क्या ऑल्टरनेट बेस्ट रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, आप रिलायबल जो ऑप्शंस रहे हैं, जैसे आप फाइल ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, आप ड्राइव्स के थ्रू अपना फाइल्स भेज सकते हैं, वो आप जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक ऑप्शंस रहे हैं उन्हीं को ट्रस्ट कीजिए, बल्कि बजाय नए जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनकी जगह। साहिल, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो ये नए प्लेटफॉर्म्स का हम नाम सुन रहे हैं सडनली, ये कितना सस्टेनेबल होने वाला है? क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे, या एक ये जो एक सेंटिमेंट बन गया है, सिर्फ इसका फायदा उठा के थोड़े टाइम के बाद ये फेड भी हो सकते हैं? देखिए इसमें बहुत सारे सिनारियोज हैं। एक तो अगर आप देखें यूट्यूब भी अपना एक टिकटॉक कंपेटिटर डेवलप कर रहा है। सो वो आएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो तो लॉन्ग टर्म ही रहेगा। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे आर वेरी थ्रेटेंड बाय टिकटॉक. So these guys will definitely benefit a lot. But if you think about things like Chingari and Mitro, unless they get funded, they get really good funding either from Indian investors or even Silicon Valley investors. It'll depend on how people are using them, how usable they are. इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी. अगर वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली फेड हो जाएंगे. बट इवन अगर आप अलग कैटेगरीज देखेंगे तो यूसी ब्राउजर जो है वो अलीबाबा का है. अब यूसी ब्राउजर इंडिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर है आफ्टर ऑब्वियसली क्रोम. सो इसमें कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है. यूजर्स आराम से कितने बढ़िया बढ़िया वेब ब्राउजर्स के ऑप्शंस है. माइक्रोसॉफ्ट का नया एज ब्राउजर भी बहुत बढ़िया है. ब्रेव ब्राउजर प्राइवेसी फोकस्ड है. विवाल्डी ब्राउजर है. देयर इज अ न्यू भारत ब्राउजर आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. शेयर जो शेयर इट है उसकी जगह आपके पास शेयर चैट है. देयर इज अ वेब बेस्ड सर्विस कॉल्ड snapdrop.net. अगर आप आईफोन यूजर है तो आपको ये सब के बारे में वरी करने की जरूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि आपके पास एयर ड्रॉप है. सो हाँ या बिल्कुल। गौरव, यहाँ पर एक चैलेंज होने वाला है, जैसा आपने बात करी कि बहुत सारे लोग टिकटॉक पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, इनका प्रोफेशन है, वो टिकटॉक ही है और कुछ नहीं है. अब यहाँ पर सडनली हम ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो एकदम जॉबलेस भी हो सकते हैं. इस चीज को हम कैसे एड्रेस करेंगे? और इसी में एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स भी हैं वहां भले इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, लेकिन वो
बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं इंडिया में, हजारों लोग जो है इन कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। हम इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे कि ये सडनली इतना जॉब क्राइसिस ना हो जाए? आई थिंक होगा ही। अब हम लोग अपने आप को ही देखते हैं कि हम लोग अभी जितने जहां पर पहुंचे हैं छोटे से प्लेटफॉर्म काम में, बट हम लोग इट्स ओवर द इयर्स, मतलब इतने पिछले सालों की पूरी मेहनत है और अब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। सो फॉर देम आल्सो किसी प्लेटफॉर्म में टू रीच दैट स्टेट की जहां आपको इन्फ्लुएंसर कहा जाए, बहुत मेहनत लगी है। आई एम श्योर काफी लोगों ने 2-2, 3-3 साल मेहनत की होगी, इम्प्रोवाइज किया होगा टू रीच दैट लेवल की जहां ये एक सस्टेनिंग प्लेटफॉर्म बन गया कि इट बिकम्स लाइक अ सोर्स ऑफ इनकम, मिल रहा था, पार्टनरशिप कर रहे थे, एंड दे फिगर्ड आउट लाइक लॉट्स ऑफ पीपल। मैं मतलब उनको कुछ आइडिया था नहीं, पर उन्होंने फिगर आउट किया प्लेटफॉर्म को, समझा कि कैसे कर सकते हैं, काफी इन्वेस्टमेंट की। तो आई एम श्योर उनके लिए काफी धक्का पहुंचेगा, नॉट ओनली पीपल हु आर वर्किंग फॉर टिकटॉक, बट जो लोग उनके टिकटॉक प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहे हैं। और हमने ओवर ये भी देखा है कि काफी लोग जो जो डार्क साइड ऑफ, हमने एक बार टॉपिक डिस्कस किया था, द डार्क साइड ऑफ ऑल दीस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि कैसे उनको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। तो ये अगर उनको तब इंपैक्ट कर रहा था जब ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जब ये प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स उनको कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, बिकॉज इन सडनली आप, क्योंकि इन लोगों के बारे में ये कह सकता हूँ कि आप रात को जब सोते हैं तो आपके दिमाग में आइडियाज ही चल रहे होते हैं कि यार कल सुबह उठ के आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो, ये ऐसा रहेगा, मैं इसको टैग करूंगा, कोलैब करूंगा, बट सडनली यू रियलाइज कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, लाइक अब रात को पता नहीं नींद आएगी नहीं। बट जोक्स अपार्ट, थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर होने वाला है। आई थिंक दिस द टाइम इनको थोड़ा मेंटली अपना आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज प्लेटफॉर्म ही नहीं, पूरी कंट्री ही सॉर्ट ऑफ हर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी ना किसी लेवल पे। सो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, या वी हैव टू सी दिस थ्रू। साहिल, आपका क्या कहना है इस बारे में? किस तरह से लोग डील कर सकते हैं इस प्रेशर से? देखिए, एक तो जैसे गौरव ने बोला था कि अभी कि ये पहले से ही काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये पैंडेमिक ने इतनी सारी जॉब लॉसेस कॉज की हैं। बट जब शुरू किया था हमने ये, तो मैंने बोला था ना कि गवर्नमेंट ने बहुत ही स्पेसिफिकली सर्टेन एप्स को टारगेट किया है इधर इधर, जैसे पबजी को छोड़ दिया है, जूम को भी छोड़ दिया है। उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने काफी स्ट्रेटेजिकली ये किया है, क्योंकि उन्होंने स्मार्टफोन कंपनीज को टारगेट नहीं किया है। तो दे आर ट्राइंग टू ऑल्सो मिनिमाइज कोलैटरल डैमेज आउट हियर, कि जो इंडियंस एम्प्लॉयड हैं, अगर आप देखेंगे टिकटॉक जैसी कंपनी में भी तो उतने ज्यादा इंडियंस एम्प्लॉयड है, मतलब बहुत काफी बड़ा ऑपरेशन है उनका। But if you compare it to a company like Xiaomi, which is employing over 50,000 people across their entire ecosystem, then those numbers are relatively lower. How influencers and people can sort of deal with this, I feel influencers should start experimenting on other platforms for sure, Instagram पे थोड़ा, क्योंकि टिकटॉक का जो ये बिजनेस मॉडल भी है ना, आप कोई भी एनालिस्ट से बात कर लेंगे तो बोलेंगे कि ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं था। अभी बाइट डांस ने केविन मायर को हायर किया था फ्रॉम डिज्नी। Kevin Mayer was the guy who basically is the guy who acquired Marvel, Star Wars, Fox. वो basically, you know, he was a top guy there. And Kevin Mayer को भी इसलिए लेके आए हैं CEO of TikTok, because वो उसको long form content प्लेटफॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाला था। इन्होंने ये भी अनाउंस किया था, जो उनकी 2 और ऐप है, वीगो वीडियो है और एक और है, उसको टिकटॉक के साथ इंटीग्रेट वैसे ही कर रहे थे। तो एनीवेज इन्फ्लुएंसर्स को अपना कंटेंट मॉडल चेंज करना ही पड़ता। तो ये सिचुएशन ने बस एक्सेलरेट कर दिया ये सिनेरियो को, एंड ऑब्वियसली इंस्टाग्राम इज स्टिल अ ह्यूज मार्केट। दे शुड डेफिनेटली लुक एट फोकसिंग मोर ऑन सम ऑफ दीज अदर प्लेटफॉर्म्स, डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। एक बंदा लेकिन बहुत खुश होगा आज, वो है कैरी मिनियाटी शायद क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया तो लोग शायद उसकी एक तरह से विन हो चुकी है यहाँ पर इस पूरे डिबेट में। गौरव, ये जो वर्ल्ड है लॉन्ग टर्म में मुझे सिर्फ 3 प्लेयर्स दिखते हैं जो इसे फिल कर सकते हैं, विच विल बी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक। क्या लगता है, क्या इसके बियॉन्ड भी कोई एक ऐसा प्लेयर आ सकता है बड़ा जो उस तरह का बस क्रिएट कर सकता है? ऑफ कोर्स बिल्कुल आ सकता है, एंड इट विल बी एक्वायर्ड बाय these 3. Well, I would actually go one step further. I don't think Microsoft is interested in social media. उन्होंने अभी recently Mixer भी अपनी गेम स्ट्रीमिंग सर्विस बंद कर दी है, तो वो कुछ भी कंज्यूमर लेवल प्रोडक्ट एक्सबॉक्स के बाहर कुछ भी वो कर नहीं पाता है। वो फुल्ली एंटरप्राइज कंपनी बन चुकी है। तो ज्यादा आप देखोगे गूगल, फेसबुक और कोई और, शायद एप्पल, क्या पता। हाँ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया है कि वी आर जिंक्स्ड,
So we'll stick to the हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। basics. हो गया। हाँ हो गया। आई थिंक सबसे बड़ा विंडो यहाँ पे शायद फेसबुक के लिए बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से उसने इतनी हाँ। बार प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किया, आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ा विंडो यहाँ होने वाला है। अगर आप सोचोगे ना ये फेसबुक वाली सिचुएशन के बारे में, तो आप कह सकते हो तो इसमें फेसबुक और जियो के लिए काफी विन है, क्योंकि आप देखो वी चैट उन्होंने बैन कर दिया। वी चैट चाइना में सुपर ऐप था, तो जो ये अभी फेसबुक की इन्वेस्टमेंट हुई है जियो में, और जो इन्होंने इतने सारे अदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आए हैं, तो इनका मेन फंडा यही है कि ये एक सुपर ऐप क्रिएट करेंगे। अब रिलायंस को देखें, उन्होंने अभी बात चल रही है कि वो फ्यूचर का भी रिटेल अक्वायर कर लेगा, तो उनको बेसिकली अमेजोन के साथ compete करना है, उनको एक सुपर ऐप क्रिएट करनी है फेसबुक और व्हाट्सएप को मिला के, जिससे यू आर बाइंग थ्रू जियो प्लेटफॉर्म्स, मे बी फेसबुक का पेमेंट गेटवे जो व्हाट्सएप पे है वो यूज होगा। आप सोचो अगर आपको टिकटें खरीदनी है, बुक माई शो भी उन्हीं का है, उसी के थ्रू मिल जाएगा। they are developing their entire 5G stack also, they are deep into gaming now, so इसमें आप देख सकते हैं लोकली असल में जियो बहुत कुछ चीजें कर सकता है इधर। एक अपना Look at the इकोसिस्टम user base यार, मतलब जिस तरीके से, मतलब हम तो we all have the Jio SIM besides our Yeah. other networks that we use, so yeah. जियो सिम सबके पास है। गौरव, बड़ा सवाल एक और यहाँ पर यह आता है कि आपने बैन कर दिया, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है किसी प्लेटफॉर्म को किसी ऐप को बैन किया होगा। इनफैक्ट टिकटॉक खुद भी पहले बैन हो चुका है, एक महाराष्ट्र हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उस समय, लेकिन वापस हाई कोर्ट का मद्रास हाई कोर्ट का, बट वो अब वापस आ गया, वो प्लेटफॉर्म लोग फिर से यूज कर पा रहे थे। इस बार चीजें थोड़ी सी अलग इसलिए कि बहुत ऊपर के लेवल से इनिशिएट हुआ गया है, किया गया है इस चीज को। क्या आप देखते हैं ये बैन लंबे टाइम तक रहने वाला है अब की बार फाइनली, या फिर से इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? आई थिंक मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसको बैन ये ना देखिए कि हमने इसको बैन कर दिया। इट्स अ पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक टू द चाइनीज गवर्नमेंट कि भैया यू विल हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ आवर लैंड। इंडिया में डेमोक्रेसी है, एक तरीके से हम लोग अपनी वॉइस भी उठा सकते हैं, और हमें कहा गया है कि भैया हमारा डेटा हमारा है और हमारा पूरा हक है उस पर, अनलाइक चाइना, राइट। चाइना बोलता है कि इफ यू आर अ चाइना बेस्ड कंपनी एंड उनकी इंटेलिजेंस सर्विस अगर आपसे डेटा मांगेगी, आपको उनको एक्सेस देना पड़ेगा। इंडिया में नहीं है, वी कैन we value our data. So अगर government point it is just a point to that government is trying to make to the Chinese authorities that okay आप यहाँ हैं तो आपको यहाँ के देश के नियम कानून को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। And I think it's a big move, आने वाले समय के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया ने कहीं ये नहीं कहा कि आप यहाँ से जाइए भागिए, नो वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर सेइंग दैट कि भैया इनमें है प्रॉब्लम है, और हम काफी टाइम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया यू कांट टेक योर डेटा एंड जस्ट put it on your Chinese server there and give it back to us here after mining it. So point was made, and I think it's a good way to go forward. I mean the how things are happening now. शायद इंडियन कंपनीज के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं एकदम इससे एंड करना चाहूँ तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि हमने पहले देखा है शॉर्ट टर्म अप्रोच बहुत बार लोग अप्लाई करते हैं। क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप लंबा सोचें, थोड़ा बड़ा सोचें, एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आए इस पे लोग लंबे समय तक टिके रहे? डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट इंडियन इकोसिस्टम को सपोर्ट भी चाहिए होगा। असल में अभी दिक्कत क्या हो रही है, जो भी टेंशन अभी चाइना के साथ चल रही है, तो एक तो उन्होंने चाइनीज एफडीआई पे भी थोड़ा बहुत ब्लॉकेड्स डाल दिए, और अभी तक जो भी आप देखें, जो रिसेंट में जो भी बड़ी इंडियन स्टार्टअप्स हैं, चाहे आप जोमेटो को देख लीजिए, पेटीएम को देख लीजिए और बाइजूस को देख लीजिए, वो चैलेंज है कि बिग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और बिलियनर्स, दे शुड स्टार्ट सपोर्टिंग मोर इंडियन startup founders and owners than foreign investors coming in. That's a broader problem that we have. Like if you look at even something like Jio, they are doing it for themselves. They are not going out and supporting India's startup ecosystem per se. So we need more of that for all of this to happen. Like if Indian apps are to sort of thrive, they need support. They will not get that support, then that will not happen. Of course, सबसे इम्पोर्टेंट है इट्स ऑल कि अगर इकोनॉमी हमारी बन जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें ही सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज अभी हम लोग का माइंडसेट कहीं ना कहीं सर्विस है। नाउ वी आई थिंक काफी लोग थोड़ा नए वेंचर आउट कर रहे हैं, बट हैविंग अ ओन प्रोडक्ट ऑफ कोर्स यार मतलब फर्क तो जरूर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी को एग्जांपल सेट करना पड़ेगा कि क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो इंडिया से निकले और वर्ल्ड में पहुंचे।
बिकॉज आप खुद के लिए नहीं करते, आप काफी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। लाइक बीइंग देयर सो मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि काफी अच्छे कोडिंग अच्छी तरीके से मतलब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती एंड देन कम्स अ इंटरनेशनल कंपनी, तो वहां जाके ज्वाइन करता है यार, ही गेट्स अ गुड पैकेज, उसको क्या स्ट्रगल करना है। सो yes, I think Sahil made a good point. The bigger players, they need to come down, support the startup, give them that confidence. Yeah, you have a vision, we'll back you up. Take your time, and that's how things should be. सिल्वर आत्मनिर्भर लाइनिंग तभी बनेंगे हम, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, सारी कंपनीज के लिए, कि आप इंडिया में सॉल्यूशंस बनाइए। ऑफ कोर्स इन सारी एप्स के लिए भी जो लोग इंडिया में काम कर रहे थे वो सब इंडियंस ही थे, तो अगर वो वहां काम कर सकते हैं तो अपने खुद के सॉल्यूशंस के लिए भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एज फार एज द यूजर्स आर कंसर्न, आप लोग बहुत ध्यान से सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक बार जांच के फिर डाउनलोड कीजिए और फिर उनको यूज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका, गौरव आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।